Good morning, student. I am Dr. N.K. Pachori, PGT Commerce of Kendriya Vidyalaya CMM Jabalpur. Today, I am discussing with you Accountancy Part 2 Financial Statement Analysis, under which today's topic will be Methods or Tools of Financial Statement Analysis. उसमें से फर्स्ट टूल कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हमारा टॉपिक होगा। मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट: द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ए स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम. The element of financial position are shown in a comparative form so as to give an idea of financial position at two or more period. Any statement prepared in a comparative form will be covered in a comparative statement. तुलना करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ओबियसली मोर देन 2 ईयर्स होगा, 2 ईयर्स होगा, सिंगल ईयर में कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता। तो 2 ईयर्स के फिगर्स को कंपेयर करना। From practical point of view, generally the two financial statement, that is balance sheet and a statement of profit and loss account, are prepared in a comparative form for financial analysis purpose. तो पिछले 2 वर्षों की तुलना करना, लास्ट ईयर हमारी क्या प्रोग्रेस थी, इस ईयर हमारी क्या प्रोग्रेस है, इसको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कहेंगे। Not only the comparison of figure of 2 period, but also be a relationship between balance sheet and income statement enables an in-depth study of financial position and operative results. तो कंपैरिजन तो करना ही है। कंपैरिजन के साथ यदि हम उसका स्ट्रैटेजिक रिलेशन बनाएंगे, कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या परसेंट था, फिक्स्ड एसेट का क्या परसेंट है, बालोइंग्स का, डेब्ट इक्विटी का क्या परसेंटेज है, तो इस तरह से हम और ज़्यादा डेप्थ में जा सकते हैं। द कंपैरेटिव स्टेटमेंट में शो एब्सोल्यूट फिगर्स इन रुपी अमाउंट, यानी 2 ईयर्स के आप फिगर्स भर लेंगे। चेंज इन एब्सोल्यूट फिगर, यानी कि इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ एब्सोल्यूट फिगर में। यदि इंक्रीज होता है तो वो पॉजिटिव है, खुला छोड़ देंगे, और यदि डिक्रीज हुआ तो वो नेगेटिव है, उसको ब्रैकेट में रख देंगे। देन एब्सोल्यूट डाटा इन टर्म ऑफ परसेंटेज, उसी का परसेंटेज निकाल लेंगे। देन वी कैन से द इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज। यदि एब्सोल्यूट फिगर इन चेंज पॉजिटिव है तो परसेंटेज भी पॉजिटिव होगा, एब्सोल्यूट फिगर इन चेंज नेगेटिव है तो परसेंटेज भी नेगेटिव होगा। The analyst is able to draw a useful conclusion when figures are given in a comparative position. The figure of sales for a quarter, half year or 1 year may tell only the present position of sales efforts. When sales figure of previous period are given along with the figure of current period, then the analyst will be able to study the trend of sales ओवर द डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। तो जब तुलना करेंगे सेकंड ईयर से, प्रेजेंट ईयर की पास्ट ईयर से, तभी हम उस सेल्स का ट्रेंड पता कर सकते हैं। सिमिलरली कंपैरेटिव फिगर्स विल इंडिकेट द ट्रेंड
एंड डायरेक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स। तो इस तरह से हमको पता चलता है कि हमारा फिगर्स का ट्रेंड किस साइड जा रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और उससे हम एनालाइज करके बेस्ट रिजल्ट्स पा सकते हैं। The financial data will be comparative only when same accounting principles are used in preparing these statements. जब accounting principles same रहे होंगे तभी comparison सफल होगा। In case of any deviation in a use of accounting principle, this fact must be mentioned in the footnote of the financial statement, and the analyst should be careful in using these statements. तो यदि किसी तरह का चेंज इन पॉलिसीज मेथड हुआ है तो उसको फुटनोट में देना ज़रूरी होगा। यदि फुटनोट में देंगे तो एनालिस्ट उनको पढ़ के अपने डिसीजन को साउंड बना सकता है। टाइप्स ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट के टाइप्स। The two comparative statement are balance sheet and income statement. Income statement यानी statement of profit and loss account. First we should know the comparative balance sheet. The comparative balance sheet analysis is a study of the trend of same items or group of items and computed items in two or more balance sheet of the same business. तो 2 years की बैलेंस शीट ले लेंगे और एसेट्स को या ग्रुप ऑफ एसेट्स को, लायबिलिटीज़ को कंपेयर करेंगे। एंटरप्राइज ऑफ डिफरेंट डेट्स, द चेंज इन पीरियोडिक बैलेंस शीट आइटम्स रिफ्लेक्ट द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो कैसे बिजनेस चल रहा है ये पता करने के लिए हमको उनके ट्रेंड से जानकारी मिल जाएगी। The change can be observed by comparison of balance sheet at the beginning and at the end of the period, and these changes can help in forming an opinion about the progress of an enterprise. तो 2 years के चेंज को देख के हम ये तय कर सकते हैं, अपना ओपिनियन बना सकते हैं कि बिजनेस एंटरप्राइज प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव है। The comparative balance sheet of 2 columns for a date of original balance sheet. A third column is used to show increase in figure, and the fourth column may added for giving percentage of increase or decrease. तो अमाउंट के 4 कॉलम बनेंगे, एक पर्टिकुलर का होगा, 4 अमाउंट के कॉलम होंगे। 4 अमाउंट के कॉलम में फर्स्ट 2 कॉलम में आप 2 years के फिगर भर देंगे बैलेंस शीट के। थर्ड कॉलम में एब्सोल्यूट चेंज इन फिगर निकालेंगे और फोर्थ कॉलम में उसका परसेंटेज निकालेंगे। सी इन इलस्ट्रेशन 1 balance sheet is given from the following balance sheet of X Limited as on 30th March 2020. Prepare comparative balance sheet as on 31 मार्च 2020। तो 19 और 20 के आइटम्स दिए हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, नॉन करेंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 8% डिवेंचर, वो भी सिक्योर्ड, करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स। तो ये आपके आइटम्स थे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के। टोटल लायबिलिटीज हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, एसेट साइड। एसेट साइड नॉन करंट एसेट, उसमें फिक्स्ड एसेट में टेंजेबल एसेट यानी ग्रुप ऑफ टेंजेबल एसेट इज गिवन। देन करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
टोटल एसेट हो गया, एसेट लायबिलिटीज़ दोनों साइड आपके इक्वल आ रहे हैं। तो ये आपकी बैलेंस शीट थी जिसको आपको कंपेयर करना है। अब सॉल्यूशन देखिए, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 एंड 20। तो आप देख रहे हैं पहले 3 कॉलम क्वेश्चन से ही भरे हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया था इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सिक्योर्ड 8% डिवेंचर, करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स। तो ये आपका लायबिलिटी साइड का पहले 3 कॉलम में क्वेश्चन से ही आपको फिलअप कर लेना है। थर्ड कॉलम में चेंज इन फिगर एंड फोर्थ कॉलम में परसेंटेज। तो 12,019 में थी और 18-20 में हो गई, यानी 6 लाख का इंक्रीज, और 6 लाख 6 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100। यदि ये आप करते हैं तो आपका परसेंटेज आ जाएगा 50। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 6 लाख एज इट इज़ रही, तो कोई चेंज आया नहीं, कोई परसेंटेज निकलेगा नहीं। करंट लायबिलिटीज 3 लाख से 6 लाख हो गई, यानी 3 लाख इंक्रीज। तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 3 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100। तो इसका परसेंटेज आ जाएगा 100%। 3 लाख कैंसिल, 100 बचा, 100%। तो इस तरह से आप चेंज इन परसेंटेज लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंटिन्यू। एसेट साइड, नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, टेंजेबल एसेट 15 लाख 18 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 5 लाख 10 लाख, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10 लाख 1 लाख 2 लाख। अब इनका इंक्रीज एब्सोल्यूट चेंज इन फिगर देखा तो 15 से 18, यानी 3 लाख का इंक्रीज। परसेंटेज कैसे निकलेगा? वही सेम तरीके से 3 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100। ट्रेड रिसीवेबल 50 से 5 लाख से 10 लाख हो गया, यानी 5 लाख का चेंज। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, तो 100% आ गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 लाख से 2 लाख, यानी 1 लाख का। तो इसका भी 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो 100% आ गया। इस तरह से टोटल का 9 लाख डिवाइडेड बाई 21 लाख, तो 42.86 आ जाएगा। तो ये आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट था। सीधे सीधे आपको फिगर भर देने हैं। पहले 3
कॉलम आपके क्वेश्चन से ही तैयार होंगे। फोर्थ कॉलम में चेंज इन फिगर निकालेंगे यानी कंपेयर करेंगे, और फिफ्थ कॉलम में परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज का फार्मूला भी आप कह सकते हो चेंज इन फिगर डिवाइडेड बाय बेस ईयर फिगर इनटू 100। जैसे कि चेंज इन फिगर 3 लाख है, 3 लाख को बेस ईयर फिगर 15 से डिवाइड करना, 5 लाख को बेस ऑफ फिगर 5 लाख से डिवाइड करना, 1 लाख को बेस ऑफ फिगर 1 लाख से डिवाइड करना। तो ये आपके परसेंटेज आते जाएंगे। Illustration 2. From the following information, prepare comparative balance sheet of X Limited. Share capital, reserve and surplus, long-term borrowings, current liabilities, fixed asset, investment and current assets. सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट किया। क्वेश्चन से ही पहले 3 कॉलम भर लिए। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, दैट इज मेन हेडिंग। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल 25 लाख 25 लाख, कोई चेंज नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस 6 लाख, 10 लाख 6 लाख, तो 4 लाख से डिक्रीज हुए। और परसेंटेज 40 कैसे आएगा? 4 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, तो आपको परसेंटेज 40 आ जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 15 लाख 16 लाख 1 लाख से इंक्रीज हुई। 1 लाख से इंक्रीज हुई तो इनका परसेंटेज कैसे निकलेगा? 1 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100। चेंज इन फिगर को बेस ईयर फिगर से डिवाइड करना तो परसेंटेज आएगा 6.67। करंट लायबिलिटीज 4 लाख 50, 5 लाख यानी 50,000 से इंक्रीज हुई, तो इनका परसेंटेज कैसे निकालोगे? $50,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख 50 इंटू 100, तो परसेंटेज आ जाएगा 11.11। टोटल का नेगेटिव है 2 लाख 50, क्योंकि 54 लाख 50 से 52 हो गया, तो नेगेटिव परसेंटेज 4.59। कैसे आया? ये भी वैसे ही आया, 2 लाख 50 डिवाइडेड बाई 54 लाख 50 इंटू 100। एसेट साइड का प्रेजेंटेशन देखिए। नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट 25 लाख 35 लाख 10 लाख से इंक्रीज हुई।
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 15 लाख, 10 लाख 50, 4 लाख 50 से डिक्रीज हुए। करंट एसेट्स 14 लाख 50 से 6 लाख 50 यानी 8 लाख से डिक्रीज हुई। टोटल 2 लाख 50 से डिक्रीज हुआ, 54 लाख 50 से 52 लाख हो गया। इनका परसेंटेज चेंज भी वैसे ही निकालना है। $10 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख into 100, तो 40% आ जाएगा। 10 लाख को डिवाइडेड बाई 25 लाख से 40%। 4 लाख 50 को भी वैसे ही निकालेंगे। 4 लाख 50 डिवाइडेड बाई 15 लाख into 100, 30% आ जाएगा। थर्ड आपका इन्वेस्टमेंट चेंज इन फिगर नेगेटिव का है तो परसेंटेज भी नेगेटिव में आएगा। 8 लाख डिवाइडेड बाई 14 लाख 50 into 100, 55.17। टोटल का आपको पहले भी निकाल के बता चुके हैं। 2 लाख 50 डिवाइडेड बाई 50 लोग 54 लाख 50 तो 4.59। इस तरह से आपका परसेंटेज निकलता जाएगा। नाउ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट आपकी तो आपको बता दी, आप सीख ही गए होंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को कंपैरेटिव फॉर्म में कैसे बनाते हैं देखें। द इनकम स्टेटमेंट गिव्स द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। द कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट गिव्स एन आइडिया ऑफ द फिगर्स ऑफ अ बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। The change in the absolute data in money value and percentage can be determined to analyze the profitability of the business. तो 2 years के यहाँ भी फिगर लेंगे, प्रेजेंट ईयर को पास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे, उससे हमें प्रॉफिटेबिलिटी का रिजल्ट पता चल जाएगा। लाइक कंपैरेटिव बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट आल्सो हैव 4 columns. First 2 columns give the figure of various items for 2 years. Third and fourth column are used to show the increase or decrease in figure, an absolute amount and the percentage respectively. तो बनता ये सेम बैलेंस शीट की ही तरह है। जैसे बैलेंस शीट में पहले 3 कॉलम आप क्वेश्चन से भर लेते थे वैसे ही भरेंगे। फिर अगले कॉलम में आप एब्सोल्यूट चेंज इन फिगर बनाएंगे और लास्ट वाले में चेंज इन परसेंटेज लिखेंगे। अमाउंट के 4 कॉलम रहेंगे, पर्टिकुलर का 1 कॉलम होगा। देखें इलस्ट्रेशन 3। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम 15%, 25% of revenue from operation,
Expenses percentage of revenue from operation 60 and 50, टैक्स रेट 40-40। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब सॉल्यूशन देखिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख 24 लाख गिवन था। अदर इनकम का परसेंटेज लगाया तो वो आ गई 4 लाख 50, 3 लाख 60। टोटल इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम। एक्सपेंसेस का भी आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से परसेंटेज निकाला तो एक्सपेंसेस आ गए आपके 9 लाख 14 लाख। तो आपका इनकम माइनस एक्सपेंस करने से प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा 13 लाख 50, 12 लाख 20, 13 लाख 20। देन टैक्स 40% रेट था तो इसी प्रॉफिट पर लगा देंगे और टैक्स के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। वर्किंग नोट देखिए। अदर इनकम 25% और 15% दी थी। 18 लाख का 25% 4 लाख 50, 24 का 15 लाख 3 लाख 60। एक्सपेंसेस 50% दिए थे 16 में और 60% दिए थे 17 में। तो 18 लाख का 50/100, 24 लाख का 60/100। तो इस तरह से आपके एक्सपेंसेस आ गए थे। Now come on illustration 4. From the following statement of profit and loss account of Suntrack Limited for the year ended 31 March 2011-12, prepare comparative statement of profit and loss account. Again revenue from operation given है 20 lakh 12 lakh, other income 12 lakh 9 lakh, expenses 13 lakh 10 lakh। सॉल्यूशन देखिए। पहले 3 कॉलम आपको क्वेश्चन से ही भर देने हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन था 12 लाख 20 लाख, अदर इनकम गिवन थी 9 लाख 12 लाख। तो टोटल रेवेन्यू हुआ 21 लाख 32, दोनों को प्लस करके। एक्सपेंसेस गिवन थे 10 लाख 13 लाख। तो टोटल हुए आपके एक्सपेंसेस को माइनस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला 11 लाख एंड 19 लाख। चेंज इन फिगर 12 से 20 यानी 8 लाख इंक्रीज, 9 से 12 यानी 3 लाख इंक्रीज, 21 से 32 11 लाख इंक्रीज, 10 लाख से 13 3 लाख इंक्रीज, 21 से 18 11 लाख से 19 लाख यानी 8 लाख इंक्रीज। अब ये परसेंटेज कैसे निकाला? तो सेम तरीके से निकाला। 8 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100। परसेंटेज आ गया 66.67। अदर इनकम 3 लाख थी।
डिवाइडेड बाई 3 lakh 3 lakh divided by 9 lakh into 100। 3 लाख को 9 लाख से डिवाइड किया 33.33% आ गया। टोटल रेवेन्यू 21 से 32 यानी 11 लाख से इंक्रीज हुआ, तो इसका परसेंटेज 11 लाख डिवाइडेड बाई 21 लाख इंटू 100, परसेंटेज 52.38। देन एक्सपेंसेस 10 लाख से 13 लाख 3 लाख इंक्रीज हुए, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, परसेंटेज 30 आ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11 लाख 19 लाख बचा, 8 लाख से इंक्रीज हुआ, उसका परसेंटेज 8 लाख डिवाइडेड बाई 11 लाख इंटू 100, परसेंटेज 72.73 आ गया। तो इस तरह से आप परसेंटेज निकाल लेंगे। नाउ देयर इज सम असाइनमेंट टू यू। व्हाट इज मेंट बाई कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसमें आप मीनिंग लिखेंगे। व्हाट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तो इम्पोर्टेंस लिखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को कंपैरेटिव बनाने का क्या इम्पोर्टेंस है। व्हाट इज मेंट बाई कंपैरेटिव बैलेंस शीट, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव बैलेंस शीट, तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट का मीनिंग प्लस उसका इम्पोर्टेंस, व्हाई डू वी प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ये आपका असाइनमेंट है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कैसे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाई जाती है। एक बार फटाफट फिर से आपको रिवीजन दे दूं। पहले 3 कॉलम आप क्वेश्चन से ही बनाएं। पर्टिकुलर में एज इट इज आइटम्स लिख दें। अमाउंट में प्रीवियस ईयर का अमाउंट, देन प्रेजेंट ईयर का अमाउंट। ये 3 कॉलम आपके तैयार हो जाएंगे। जब ये 3 कॉलम तैयार हो जाएंगे तो 4th कॉलम में आपको चेंज इन एब्सोल्यूट फिगर निकालना है, और ये चेंज इन एब्सोल्यूट फिगर दोनों ईयर के फिगर्स को कंपैरेटिवली करके ही आप पता कर पाएंगे। जैसे शेयर कैपिटल 10 लाख 15 लाख, तो 5 लाख का इंक्रीज हो गया। जब इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख 12 लाख, 2 लाख से इंक्रीज हो गया। तो ये 3 लाख 2 लाख जो हैं यही चेंज इन फिगर हैं, और फिर इन चेंज इन फिगर को बेस ईयर फिगर से यानी लास्ट ईयर के फिगर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा परसेंटेज आ जाता है। उसका आप फार्मूला भी बना सकते हैं, कह भी सकते हैं चेंज इन एब्सोल्यूट फिगर डिवाइडेड बाई बेस ईयर फिगर इंटू 100। यदि आप ये 1 बाई 1 करते जाएंगे तो आपको सारे परसेंटेज 1 बाई 1 मिलते जाएंगे। तो इस तरह से आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फर्स्ट 3 रो को
एज इट इज़ क्वेश्चन से भर देना है। फोर्थ में चेंज इन एब्सोल्यूट फिगर निकाल के, फिफ्थ में आपको चेंज इन परसेंटेज कैलकुलेट कर देनी है। इस तरह से आपकी कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी दोनों आपके तैयार हो जाएंगे। असाइनमेंट आपके क्वेश्चन के लिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ यूनिवर्स लिमिटेड। तो जैसे ही आपके ये 3 कॉलम दिए हैं यही भर के, और फोर्थ और 5 कॉलम में, फोर्थ कॉलम में चेंज इन फिगर 15 लाख से 22 लाख 50 कितने का चेंज हुआ, 7 लाख 50 7 लाख 50 एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं है। 2 लाख 50 7 लाख 50 5 लाख का इंक्रीज़ हुआ, 17 लाख 50 26 लाख 25। तो दोनों का कंपेयर करके इस तरह से आप सारे फिगर को कंपेयर कर लेंगे और एब्सोल्यूट चेंज इन फिगर निकाल के चेंज इन परसेंटेज लगा लेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी आप कीजिएगा। और एक क्वेश्चन ये और है प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रिपेयर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, अदर इनकम दिया है, एक्सपेंस दिया है। तो इसको जब आप प्रेजेंट करेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टॉप पर लिखेंगे 3 लाख 30 लाख 20 लाख, प्लस अदर इनकम होगा 3 लाख 60 4 लाख, टोटल लगाएंगे तो टोटल इनकम होगा, देन माइनस एक्सपेंस करेंगे 21 लाख 12 लाख, तो जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। और इस तरह से आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बन के तैयार हो जाएगा। Okay, thank you and have a great day.